गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन तड़का आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों देखिए, आज हम वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट जो आपकी कोर्स में यूनिट नंबर 3 के नाम से है ये। तो दोस्तों आप बोलिए, इसको एमएस वर्ड से रिलेटेड ये पूरा आपका चैप्टर है। और ये तो वर्ड प्रोसेसिंग कर लें या आपके नए सिलेबस 2020-21 के अकॉर्डिंग इसका नया नाम वर्ड प्रोसेसिंग की बजाय अब रह जाएगा आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, तो आइए आज अपन पढ़ने वाले हैं कि क्या कर सकते हैं अपन वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। और दोस्तों देखिए, इसके अंदर आज अपन फर्स्ट सेशन मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ ए पैराग्राफ, सेकंड सेशन मैनेजिंग हेडर्स और थर्ड सेशन मैनेजिंग फुटर्स। तो आज अपन लेआउट ऑफ पैराग्राफ, हेडर एंड फुटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आइए आप मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ ए पैराग्राफ। दोस्तों देखिए, इसके अंदर अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें आप, तो इस चैप्टर का नाम है मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ ए पैराग्राफ। क्या होता है इसमें? यू हैव ऑलरेडी लर्नड द बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। नाउ कंसिडर ए सिचुएशन व्हेन यू राइट ए लेंथी आर्टिकल दैट स्पैन सेवरल पेजेज एंड यू नीड टू मेक इट इजियर फॉर द रीडर्स टू रीड इट। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए ऊपर वाले जो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है ना, तो आपने बहुत लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ है जो लिखा है, लेकिन ये पढ़ने के लिए या रीड करने के लिए बहुत ही इजी नहीं है। तो क्या इसको ऐसा किया जाए कि ये अच्छे से समझ में आ जाए और सामने वाले को, पढ़ने वाले को ये अच्छे तरीके से समझ में आए और बड़ा इजी वे में समझ में आए। तो देखो, इसकी अपने को फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाउ, नीचे वाला बॉक्स में इसी चीज़ को मैंने फॉर्मेटिंग करने के बाद इसको देखिए अब। इट इज़ द कंटेंट प्रेजेंटेड अबाउ इजी टू रीड। नाउ लुक एट द फॉर्मेटेड सैंपल बिलो। जब आपने इसकी फॉर्मेटिंग की तो इसी पैराग्राफ को जो ऊपर आपने लिखा था वो पढ़ने में जो अनरीडेबल था या अनईजी था, उसको आपने इसकी फॉर्मेटिंग करके बहुत अच्छे से इसको फॉर्मेटिंग वे में दीजिए ताकि ये रीडर्स को अच्छा लगे और रीडर इसको है जो बड़ी ईजियर वे में इसको रीड कर सकें। तो ये चीज़ होती है फॉर्मेटिंग। ठीक है ना। तो आप फॉर्मेटिंग के माध्यम से किस तरह से पेज को एक यूज़र रीडेबल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन इसमें चर्चा करते हैं। नाउ using paragraphs you can break continuous text to one or more sentence। ठीक है, आप अपने कंटिन्यूस पैराग्राफ को वन और मोर सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज ए लॉट easier to readers to understand and enjoy the content. In this exercise you will learn to work with paragraph and layouts। ये आप पैराग्राफ और लेआउट के साथ काम करके सीख पाएंगे दोस्तों। हैव यू ट्राई टू मेक ए प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूम। कभी आपने प्रोफेशनल लुकिंग का रिज्यूम बनाया होगा या नहीं भी बनाया है या देखा होगा, तो आप अगर नहीं देखा है तो अब मैं उसके बारे में बात करूंगा आज। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्किंग विथ रिज्यूम इन्वॉल्व्स अलाइनमेंट फॉर द शेक ऑफ बोथ प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड एक्सेसिबिलिटी इट इज नाउ कन्वेंशनल फॉर द सिमिलर पार्ट्स of the resume to on line up along with the same vertical axis so that all that bullet points are aligned, and so are that the headers and sections. You may come across the situation where some bullet points don't line up or where there are many empty spaces that complicated and editing the revising. So now what do you do? अब दोस्तों आपको अगर अपना पेज का लेआउट बदलना है तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 चेक कर लीजिए आप। ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। आप अपना नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे इन एमएस वर्ड में, तो एमएस प्रोसेसर में, एंड नाउ क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। आपको पेज लेआउट टैब, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखा रखा है कि आपको पेज लेआउट टैब के ऊपर बहुत सारी वर्ड प्रोसेसिंग खोलेंगे, उसमें कुछ लिखेंगे और पेज लेआउट टैब पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द दिस एरो आइकन। ठीक है, जो नीचे ब्रैकेट में होगा, जैसा मैं फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, अंडर द पैराग्राफ ग्रुप। जब आप पेज लेआउट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पैराग्राफ सेक्शन के अंदर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ये देखिए आप पैराग्राफ ग्रुप के अंदर नीचे कोने में जो एरो बटन है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इससे देखिए आप। नाउ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इससे आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और यू कैन सी द ऑप्शन फॉर द ऑटोमेटिक अलाइनमेंट। इसमें आप ऑटोमेटिक अलाइनमेंट, automatic space etc that you can set up while composing the document itself instead of doing the alignment towards the end. now click on the tab button। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट डायलॉग देखो, अब मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। जब आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर टैब के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो दोस्तों ऐसी डायग्राम आपके पास आएगा। इसके अंदर आप देख लीजिए, आप टैब, इसमें टैब स्टॉप पोजीशन, टैब स्टॉप कहाँ करवाना है आपको, डिफॉल्ट टैब कितना रखना है आपको, फिर अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट डेसिमल या बार कैसा लेना है, और लेटर, ये आपकी लेटर जो होगी आपकी वो कैसी रखनी है आपको।
ठीक है ना। 1 नन 2 3 4 ये अलग अलग टाइप के हैं। फिर इसमें सेट, क्लियर, क्लियर ऑल, ओके और कैंसिल बटन भी हैं। तो इस बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, कैसे कर सकते हैं आप ये। तो पॉइंट नंबर 4 भाई, ये क्लिक ऑन टैब बटन। आप टैब बटन पर क्लिक करेंगे, टैब डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। नाउ यू कैन स्पेसिफाई द टैब स्टॉप पोजिशन। ठीक है, आप इसमें टैब स्टॉप पोजिशन बाई द मेंशनिंग द स्टॉपिंग पोजिशन इन द टैब स्टॉप पोजिशन बॉक्स। आफ्टर स्पेसिफाइंग द टैब स्टॉप पोजिशन क्लिक्स ऑन द सेट बटन। फिर आप सेट बटन पर क्लिक कर देंगे एंड देन टैब विंडो अपीयर्स, टैब विंडो आ जाएगी। नोट यू कैन आल्सो द सेट द इनिशियल टैब स्टॉप पोजिशन। टैब कहाँ से चालू करनी है और कहाँ बंद करनी है, ये दोनों चीज़ें सेट कर सकते हैं। वैल्यू फ्रॉम द डिफॉल्ट वैल्यू इज द 0.5 इंच। ठीक है, टैब स्टॉप 0.5 इंच में रखना आपको। बाई स्पेसिफाइंग द न्यू वैल्यू अंडर डिफॉल्ट टैब स्टॉप। डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0.5 होती है। यू में स्पेसिफाई द वैल्यू एट विच यू टैब स्टॉप्स बाई गिविंग द वैल्यू स्पेसिफाइंग अलॉन्ग विद द यूनिट लाइक 7 cm। इंच की बजाय आप सेंटीमीटर या दूसरी चीज़ों में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्लिक ओके। द रूलर ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी मार्क्ड विथ ए एल शेप्ड सिंबल एट द 2 इंच, है ना। 2 इंच के ऊपर आपका ये एल शेप में हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है दैट द टैब स्टॉप पोजिशन हैज़ बीन सेट एट दैट पोजिशन। नाउ व्हेन यू प्रेस द टैब की और the cursor will automatically jump from its initial position to the next tab stop and this solves your problem too। तो आप दोस्तों ये सब चीज़ें इसमें सेट करके टैब स्टॉप पोजीशन आप सेट करके ये काम कर सकते हैं। अब बात आती है देखो दोस्तों, यू कैन आल्सो सेट द टैब स्टॉप पोजीशन बाय क्लिकिंग एट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द रूलर। ठीक है, आप डायरेक्ट रूलर के ऊपर भी क्लिक करके ये काम कर सकते हैं। नाउ ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, टाइप सम टेक्स्ट एंड प्रेस द एंटर। नोटिस दैट द कंटिन्यूअस टेक्स्ट इज automatically formatted and text with size the layout has been the tab dialog box। देखिए आप इसको एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ देख लीजिए आप यहाँ पे, ये चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही हो तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ। देखो आप, ये आपने टैब लगाया है। सबसे पहले ये लेफ्ट अलाइन टैब L, इसके आपने एक टैब लगाया है। दूसरा आपने सेंटर टैब लगाया है। तीसरा आपने राइट अलाइन टैब लगाया है। चौथा आपको डेसिमल टैब लगाया है और लास्ट एंड फाइनल बार टैब लगाया है आपने। ठीक है, तो जब जब आप टैब की मारेंगे तो ये लेफ्ट, नाउ सेंटर, ये जहाँ जहाँ टैब पोजीशन लगे हुए हैं वहीं जाकर रुकेगा। और इस तरह से आप अपने जैसा फोटो में दिखा रखा है, इस तरह से आप जो टैब मार के जो कंटेंट लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इन टैब पर जाकर रुकेगा और वहीं आप लिख पाएंगे। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग रूप में बहुत ही शानदार लगेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी फॉर्मेटिंग और टैब स्टॉप के बारे में। नाउ नेक्स्ट सेशन इज द मैनेजिंग हेडर्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी कभी अपने को अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग डालने की जरूरत भी होती है। हेडर्स आर द टेक्स्ट, हेडर्स आर द टेक्स्ट और इमेजेस इंक्लूडिंग एट द टॉप ऑफ द पेज और दे यूजुअली कंटेन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सच एज कंपनी और डिपार्टमेंट नेम। कभी कभी अपने को हर पेज के ऊपर अपनी कंपनी का नाम या डिपार्टमेंट नेम या लोगो या पेज नंबर, हाँ, या फिर द नेम ऑफ द ऑथर etc एट्सेट्रा सेपरेटेड फ्रॉम द वर्क और एक्चुअल डॉक्यूमेंट एरिया। जो आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट एरिया उनके अलावा आपको ये हर पेज पे आपको चाहिए होती है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। देखिए ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, जैसे आपने लिखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तो आपका डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया, जो डॉक्यूमेंट एरिया का पार्ट हो गया। लेकिन ऊपर जो लिखा आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म जून 2012, है ना, तो ये आपका उसका हेडर सेक्शन में चला गया है। और ये हर पेज के अंदर, मान लो आपने 5 पेज का काम किया है तो हर पेज के ऊपर ये एप्लीकेशन फॉर्म जून 2012 लिखा हुआ आएगा। तो नोटिस द हेडर इज द अबव डॉक्यूमेंट, द टाइटल एप्लीकेशन फॉर्म जून 2012 विल बी इंक्लूडेड ऑन ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न टू इंक्लूड द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड जस्ट कम। अब देखते हैं अपन दोस्तों क्या करते हैं इसमें। अपन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। देखिए दोस्तों जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है कि आपको इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, ऑन द रिबन, नाउ क्लिक ऑन द हेडर ऑप्शन अंडर द हेडर एंड फुटर ग्रुप। ये दोस्तों आपका हेडर एंड फुटर ग्रुप है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपका ये हेडर एंड फुटर ग्रुप है और हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर ऑप्शन है एक तो हेडर, एक फुटर, एक पेज नंबर। तो आप हेडर सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप हेडर सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो ऐसा जो डायग्राम मैंने, है ना, नाउ प्री डिफाइंड हेडर ऑप्शन, इस तरह से आपका बिलो फिगर की तरह आपका एक ऑप्शन खुलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अंदर आपका देखिए ये हेडर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं अपन, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो अबाउ गिवन द फंक्शन, नाउ ट्राई इंसर्टिंग एनी ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट and observe the changes at the
header area of the document. You can insert the page number and any position within the header area by selecting the alignment option under the page number. You can also change the You can insert the page number at any position within the header area of selecting the alignment option under page number. ठीक है, आप पेज नंबर ऑप्शन के अंदर जाके ये काम कर सकते हैं. नाउ यू कैन आल्सो चेंज द नंबर फॉर्मेट ऑफ पेज नंबर बाय क्लिकिंग द फॉर्मेट पेज नंबर अंडर द पेज नंबर ऑप्शन और द पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन बिलो. तो दोस्तों ये आपका जब पेज नंबर में जाएंगे आप तो आपका पेज नंबर 1 2 3 किस तरह से रखना है, ठीक है, या पेज नंबरिंग कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन स्टार्ट डेट और इसमें चैप्टर स्टार्ट विद स्टाइल यूज सेपरेटर एग्जाम्पल 1 1 इस तरह से आप जैसा भी चाहें दे सकते हैं. और यू कैन इंसर्ट डेट एंड टाइम आल्सो बाय क्लिकिंग ऑन द डेट टाइम ऑप्शन अवेलेबल अंडर द इंसर्ट ग्रुप, है ना. यू कैन चूज द डेट एंड टाइम फॉर्मेट फ्रॉम द अवेलेबल फॉर्मेट. तो आप हेडर के रूप में डेट एंड टाइम भी ले सकते हैं. यू कैन आल्सो इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ क्लिप आर्ट विद इन द हेडर. This option can be useful in situation when you need to insert companies or an event's logo. Trying inserting a picture or clip art into the header using the picture and clip art option under the insert group. तो दोस्तों आप अपने header and footer option के अंदर ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपका header and footer है, आपका ये blank वाला blank 3 कॉलम और अल्फ़ाबेट, और इसमें से आप अपना कोई भी इंसर्ट पिक्चर भी करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिंक. तो ये आपका हेडर एंड फुटर वाली बात हो गई दोस्तों, ठीक है. फिर आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं. नाउ थर्ड सेशन, नाउ मैनेजिंग द फुटर्स रिलेवेंट नॉलेज. फुटर्स आर, जैसे आपने हेडर इंसर्ट किया था सेम उसी तरह से अपन है जो फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं. फुटर्स आर टेक्स्ट और इमेज इंक्लूडेड एट द बॉटम. ये फुटर हमेशा डॉक्यूमेंट के बॉटम में लगते हैं, ठीक है, ऑफ द पेज एंड मे रिपीट इन द ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. सभी डॉक्यूमेंट के सभी पेज पे ये रिपीट होते हैं. द प्रोसीजर ऑफ द क्रिएटिंग ए फुटर इज द सिमिलर टू दैट ऑफ द हेडर्स. ये बिल्कुल हेडर की तरह होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बुक, मान लीजिए आप एक टेक्स्ट बुक बनाना चाह रहे हैं, और यू कैन इंक्लूड द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक यूजिंग द फुटर ऑप्शन, हेडर ऑप्शन एंड पेज नंबर एज यूजिंग द फुटर. आप बुक का नाम तो हेडर में डालना चाह रहे हैं और पेज नंबर फुटर में डालना चाह रहे हैं. दिस मेक्स द डॉक्यूमेंट लुक्स नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड. हाउ कैन वी इंसर्ट? नाउ क्लिक द इंसर्ट टैब. देखिए दोस्तों यहाँ पिक्चर में गलत बताया जा रहा है, आपको इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना, नहीं कि पेज लेआउट के ऊपर, ठीक है ना. आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे. इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ फुटर ऑप्शन पर क्लिक करना आपको, ठीक है, हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर. नाउ आफ्टर दिस ए ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर और लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फुटर ऑप्शन. और नाउ यू ट्राइंग इंसर्ट डेट एंड टाइम, पेज नंबर, पिक्चर एंड क्लिप आर्ट इन द फुटर एंड एरिया एंड द ऑब्जर्व एंड द फॉलोइंग एरिया. तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों पहले, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने हेडर इंसर्ट किया था वैसे का वैसे ही आपको फुटर भी इंसर्ट करना है. और आप इसको सबको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपकी लर्निंग बहुत पक्की हो जाएगी. आप इनको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. और दोस्तों यस, आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन तड़का पर मेरे द्वारा ये पढ़ाए गए चैप्टर्स आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है. तो दोस्तों इनको आप शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें. थैंक यू वेरी मच.